हेलो दोस्तों, मैं सूरज कुमार रांची झारखंड से मेरे यूट्यूब चैनल स्पेलिंग मास्टर में आपका स्वागत है। आज मैं आपका इंग्लिश स्पेलिंग का 70% प्रॉब्लम दूर करने वाला हूं। तो दोस्तों, आज मुझे आप ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको सिर्फ स्पेलिंग ही नहीं बल्कि प्रोनाउंसिएशन भी सिखाऊंगा। दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों ने रोमन स्क्रिप्ट याद कर लिया होगा। स्पेलिंग के लिए आपको 3 चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। पहला, अपनी भाषा का ज्ञान। दूसरा, रोमन स्क्रिप्ट। और तीसरा, सिलेबल। पहला पॉइंट पर आता है अपनी भाषा का ज्ञान। आपको अपनी भाषा अच्छे से लिखने पढ़ने और बोलने आना चाहिए। अगर आपको अपनी भाषा 70% लिखने पढ़ने और बोलने आता है तो दूसरी भाषा भी आप 70% लिखने पढ़ने और बोलने जानिएगा। अगर आप अपनी भाषा 100% लिखने पढ़ने और बोलने जानते हैं तो दुनिया की दूसरी भाषा भी आप 100% सही लिखने पढ़ने और बोलने जानिएगा, न उससे ज़्यादा न उससे कम। दूसरी पॉइंट है रोमन स्क्रिप्ट, यानी कि आपको रोमन स्क्रिप्ट आना चाहिए। और तीसरा सिलेबल, यानी कि शब्दों को तोड़ने आना चाहिए। बाकी रह गया 30% डिफ़िकल्ट वर्ड्स, उसके लिए मैं हूं ना। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं कि रोमन स्क्रिप्ट कैसे इंग्लिश लिखने पढ़ने और बोलने में हम लोगों की हेल्प करता है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको हिंदी भाषा का ज्ञान है और आपको रोमन स्क्रिप्ट याद है और सिलेबल तोड़ने भी आता है। ये आप मान के चलिए कि ये व्यक्ति का नाम है। जितना भी ये लिखा हुआ व्यक्ति का नाम है। जैसे मेरा नाम सरोज है तो मैं हिंदी में अपना नाम सरोज कुमार ही लिखूंगा और इंग्लिश में भी सरोज कुमार ही लिखूंगा। तो ये आप मान के चलिए कि ये हिंदी में नाम है। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे कि ये हिंदी में कैसे लिखा हुआ है। तो ये वा के लिए क्या होता है, वी या डब्ल्यू होता है। तो हम ये लिखेंगे, डब्ल्यू लिख दिए। और बड़ी की मात्रा के लिए क्या होता है, डबल ई होता है। अप्पा के लिए पी होता है, तो ये विप लिख दिए। अब सेकंड में है बुश, तो बा के लिए क्या होता है, इंग्लिश में होता है, रोमन स्क्रिप्ट में बी होता है। यू, छोटी यू के लिए यू होता है। और तालब श के लिए एस एच होता है, तो ये बुश हो गया। अब थर्ड में है हेल्प, तो हा के लिए क्या होता है, एच होता है। ए की मात्रा के लिए ई होता है। ल आधा है इसलिए इसको लिखेंगे एल। और प के लिए पी होता है, हेल्प हो गया। नेक्स्ट वर्ड है वांट। वांट के लिए लिखेंगे वा के लिए डब्ल्यू, या लिखेंगे वी। आ की मात्रा के लिए ए, आधा ना के लिए एन, और टी से टा लिखेंगे। 2 वर्ड लिख दिए। अब नेक्स्ट वर्ड है फ्रेश, तो फा के लिए एफ होता है, आर हो गया। ए की मात्रा के लिए ई हो गया। तला उसका के लिए फ्रेश हो गया। अब ये गार्डन 2 सिलेबल वर्ड है, तो जी से गा होता है। आ की मात्रा के लिए ए हो गया। और गा, गार, तो आर हो गया। डी से डा हो गया। ए की मात्रा के लिए हो गया। एन से ना हो गया, गार्डन। नेक्स्ट वर्ड है डिड, तो डा के लिए डी हो गया। और छोटी की मात्रा के लिए आई हो गया। फिर डी से डा हो गया। फिर नेक्स्ट वर्ड भी डिड है। दोनों की मात्रा पर ध्यान दीजिए, एक में छोटी की मात्रा, एक में बड़ी की मात्रा है। तो ये डी हो गया। और बड़ी की मात्रा के लिए डबल डी ये हो गया। और फिर डी से डा, डीड हो गया। नेक्स्ट वर्ड है ब्लूम, आधा ब है तो सिर्फ बी लिखेंगे। एल है, ल से एल होता है। और बड़ी उ की मात्रा के लिए डबल ओ होता है, एम से मा हो गया, ब्लूम। नेक्स्ट वर्ड है सुन, एस से सा हो गया। बड़ी उ के लिए डबल ओ हो गया, एन से ना हो गया, सुन। तो आप देख रहे हैं, यहाँ देखिए कि डिड के स्पेलिंग में अंतर हो गया। तो हिंदी में जैसे आपको स्वर का बहुत महत्व है, इंग्लिश में भी आपको मात्रा पर ध्यान देना होगा। रोमन स्क्रिप्ट के आपको जैसे रोमन स्क्रिप्ट में मात्रा के लिए जो लेटर आए हैं उसी को आपको ध्यान में रखना, तो स्पेलिंग कभी भी गलत नहीं होगा। जैसे डीड है तो छोटी की मात्रा है तो आई हो गया, डिड माने हो गया कि काम खत्म हो चुका है। और सेकेंड डिड का मतलब होता है, ये नाउन है, इसका मतलब होता है कि कार्य। तो आप देख सकते हैं कि कितना सिर्फ आपको रोमन स्क्रिप्ट आता है तो आप स्पेलिंग सही लिख सकते हैं। अब जैसे आप थोड़ा 2 सिलेबल वाले लंबे शब्द को लेते हैं, जैसे ये मोमेंट है तो एम से मा हो गया, ओ की मात्रा के लिए ओ हो गया। फिर एम से मा हो गया, ए की मात्रा के लिए ई हो गया। आधा ना है तो एन लिखेंगे, टी से टा हो गया, मोमेंट। इसी तरह सेल्फिश, ये देखिए यहाँ क्या है, दंती सा है तो इसके लिए एस होता है। ए की मात्रा के लिए ई होता है। एल से ला हो गया, सेल हो गया। और फिश, एफ से फा होता है। छोटी की मात्रा के लिए आई हो गया। और तलब श के लिए एस एच, सेल्फिश। तो आप देख सकते हैं कि वर्ड चाहे छोटा हो या बड़ा हो, और अगर आपको रोमन स्क्रिप्ट आता है और सिलेबल तोड़ने आता है तो आप स्पेलिंग बिल्कुल सही लिख सकते हैं। और दूसरा बात, एक चीज़ और, मैं बेसिक चीज़ जो आज तक किसी ने आपको नहीं बताया होगा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हिंदी में
जैसे इंग्लिश लेटर में ए से लेकर जेड तक कोई भी वर्ड रिपीट नहीं होता है, लेकिन हम लोग के हिंदी भाषा में छोटी ई, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा दो बार रिपीट होता है और स तो 3 बार रिपीट होता है। तालव्य श, मूर्धन्य श और दंती श। तो ये इन सब अक्षरों में क्या फर्क है आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। अब ये छोटी है, ये बड़ी है। छोटी ई के लिए हम लोग इमली बोलते हैं और बड़ी ई से ईख बोलते हैं। इमली, आप मेरे साथ बोलिए इमली, इमली। बड़ी ई से ईख, ईख। और छोटा उससे उल्लू, आप भी मेरे साथ बोलिए उल्लू। और बड़ा उससे ऊन, ऊन। तो क्या फर्क, बोलने में क्या फर्क महसूस हुआ? जब आप छोटी ई की मात्रा बोलते हैं तो उसको बोलने में आप कोई भी अक्षर तुरंत बोल देते हैं, और जब बड़ी की मात्रा या बड़ी ऊ की मात्रा बोलते हैं, ईख या उल्लू बोलते हैं, तो ई और ऊ को बोलने में थोड़ा टाइम लेता है। तो इसी को हम लोग छोटी ई और बड़ी ई बोलते हैं, या हर्ष व दीर्घ बोलते हैं। अब हिंदी में 3 तरह की स है, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंती श। तो इसमें क्या फर्क है? जब तालव्य श, मूर्धन्य श बोलते हैं तो उसके साथ विषय निकला, जैसे तालव्य श, शलजम, षटकोण। और दंती स में कोई विषय नहीं निकलता, जैसे सपेरा या मेरा नाम सरोज है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना होगा कि मात्रा, हिंदी का जो मात्रा है उसके लिए कौन कौन से इंग्लिश में लेटर आते हैं। जैसे कि यहाँ डीड और डिड मैंने आपको फर्क बताया कि छोटी की मात्रा है तो आई होगा, बड़ी की मात्रा होगा तो डबल ई होगा। तो आपने देखा कि कैसे रोमन स्क्रिप्ट आपको 70% वर्ड में आपको ये सही लिखना, पढ़ना और बोलना सिखा देगा। तो दोस्तों आपने देखा कि वर्ड छोटे हों या बड़े हों, आपका रोमन स्क्रिप्ट इंग्लिश स्पेलिंग में 70% हेल्प करता है सही लिखने में। यहाँ एक चीज़ ध्यान देने की बात है कि जब हम यहाँ वांट का 2 लिखे हैं तो इंग्लिश में ये वर्ड नहीं होता है, WANT वांट नहीं हो। तो एक बार जब आप लिख लेंगे कि सही WANT वांट होता है तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा कि वांट का स्पेलिंग क्या होता है। दोस्तों एक दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने यहाँ देखा होगा कि ये जितने भी शब्द मैंने हिंदी में लिखे थे ये हिंदी के शब्द नहीं हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, इंग्लिश के शब्द हैं, यानी कि इंग्लिश के वर्ड हैं। इसलिए मैंने इसको एक नाम दिया है, वो नाम है मैजिक ऑफ रोमन स्क्रिप्ट। यानी कि आपको रोमन स्क्रिप्ट आता है तो यह आप एक जादू की तरह काम करता है, इसलिए मैंने इसका नाम दिया है मैजिक ऑफ रोमन स्क्रिप्ट। तो दोस्तों अगर आपने आज तक रोमन स्क्रिप्ट याद नहीं किया है तो उसको याद कर लीजिए। तो दोस्तों आपने क्या देखा? आपने देखा कि आपको अपनी भाषा आती थी, आपने कुछ शब्दों को अपनी भाषा में लिख दिया। आपको रोमन स्क्रिप्ट भी आता है तो आपने उसको क्या किया, हिंदी के अक्षरों को आपने रोमन स्क्रिप्ट का हेल्प लेकर उसे इंग्लिश लेटर में लिख दिया। ताज्जुब का बात यह है कि ये कोई भी शब्द हिंदी का शब्द नहीं है, सारे के सारे इंग्लिश के वर्ड हैं। तो यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जब आप हिंदी से इंग्लिश लिख सकते हैं तो इसका जस्ट उल्टा आप कठिन शब्दों को, इंग्लिश के कठिन शब्दों को आप बढ़ भी सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हम ले लेते हैं मोमेंट आपको पढ़ने नहीं आ रहा तो आप रोमन स्क्रिप्ट का हेल्प लीजिएगा। और MO से मो हो गया, M से म हो गया, ए की मात्रा की ए हो गया, N से ना हो गया, T से टा, तो इसको पढ़ेंगे मोमेंट। इस तरह आप रोमन स्क्रिप्ट के हेल्प से सिर्फ लिखना पढ़ना ही नहीं जानेंगे बल्कि सही बोलना भी सीख जाएंगे। दोस्तों इसी को कहते हैं मैजिक ऑफ रोमन स्क्रिप्ट। तो दोस्तों इंतजार किस बात की, इंग्लिश बुक उठाइए और लिखना पढ़ना और बोलना शुरू कर दीजिए। आपको कोशिश नहीं करनी है बल्कि आप कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट। दोस्तों मेरी टीचिंग पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें तथा मेरे चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।